Hello students, and today we are discussing about chapter number 8, okay, and this is the last chapter. The name of this chapter is the internet and its safety. इंटरनेट क्या होता है और उसकी सेफ्टी क्या क्या है, मतलब हमने किस तरह से उसे इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रन, यू आर अवेयर अबाउट द मिरेकल ऑफ द इंटरनेट. देखिए, इंटरनेट के मिरेकल के बारे में आप सभी जो हैं बहुत अच्छे से जानते हैं. यूजेस ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट के यूजेस हैं वो आपके आर इनन्यूमरेबल, वो न्यूमरेबल हैं. ठीक है, इट प्लेज अ मेजर रोल, ये एक मेजर रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन एक्चुअल सेंस में ये कंट्रीब्यूट करता है अलॉट इन ब्रिंगिंग द पीपल टुगेदर, लोगों को एक साथ लाता है. ठीक है, बाय कनेक्टिंग, जो कनेक्ट करता है डिस्टिंक्ट और अनरीचेबल प्लेसेस को. ठीक है, नाउ व्हाट इज कंप्यूटर, नहीं इंटरनेट होता क्या है. सो इंटरनेट जो है इज द लार्जेस्ट नेटवर्क है कंप्यूटर्स का. मैनी ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो कनेक्ट होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू. ठीक है, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू और केबल्स के थ्रू. एंड दे आर शेयर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद इन सेकेंड्स में मैसेज सेंड होता है, रिसीव होता है. एंड इंटरनेट इज कॉमनली कॉल्ड एज द नेट और साइबर स्पेस, इसे नेट और साइबर स्पेस के नाम से हम जानते हैं. ठीक है, सो टिम बर्नर्स ली, ये आपके सर टिम बर्नर्स ली थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के ये फादर कहलाते हैं, इन्होंने ही इसे बनाया था. ओके, नाउ जो ओरिजिन है इंटरनेट का कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द ईयर इन 1969 इन यूएसए. अब हम इस पीछे जाते हैं 1969 में, जो यहाँ ये बना था, इसका ओरिजिन था जो डिफेंस डिपार्टमेंट था. फर्स्ट कनेक्टेड वन ऑफ देयर कंप्यूटर्स इन कैलिफोर्निया टू 3 अदर्स. सबसे पहले उन्होंने कनेक्ट किया था 3 कंपनीज से. ठीक है, कैलिफोर्निया ने कनेक्ट किया था. एंड दिस नेटवर्क हैज़ नेम, इसका नाम जो है वो ARPAN, ARPA. ठीक है, ARPANET पढ़ा. ओके, सो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो इसका नाम है. ठीक है, नाउ वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का, जो कंटेन्स, जिसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स, ऑडियोज और मूवीज भी होती हैं. ठीक है, सो इन सबको मिला के ही हमारा जो है वो ARPANET बनता है. देखिए इस तरह से ये वर्ड, ये ग्लोब है हमारा. ठीक है, और ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. नाउ अब आती है हमारी ईमेल. सो ईमेल क्या होता है. सो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो ईमेल है और इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसको हम क्या है, ये हमारा मैसेज सेंड ओवर अ नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, जिसके थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजते हैं, वो हमारा ईमेल कहलाता है. अर्लियर पहले पीपल यूज़ करते थे सेंड लेटर्स भेजने के लिए पोस्टल और कोरियर सर्विसेज से. एंड सेंडिंग लेटर्स थ्रू सच मीन्स वाज वेरी स्लो एंड टुक सेवरल डेज टू रीच द डेस्टिनेशन. इन मेथड्स के थ्रू जो लेटर है वो थोड़ा लेट जाता था. ठीक है, बहुत टाइम लगता था, बहुत स्लो जाता था. हैंस द मेल सेंड, जो मेल सेंड करते हैं इस मैनर में आर रिफर टू एज स्नेल मेल्स, स्नेल मेल्स हम कहते हैं. ठीक है, ईमेल जो है वो एक फास्ट और कन्वीनियंट है. ठीक है, और इसका जो आपकी रिवॉल्यूनाइज्ड है वे इन विच द कम्युनिकेशन हैपन्स दीज डेज, आज के टाइम में इसका ही आज बहुत यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है. ठीक है, नाउ द एडवांटेजेस, अब ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं. सो ईमेल ऑफर करता है बहुत सारे एडवांटेजेस को ओवर स्नेल मेल सिस्टम के थ्रू. एंड द एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस हैं ईमेल्स के वो आपके यहाँ गिवन हैं. जैसे सबसे पहले लो कास्ट के, इसकी जो कोस्ट है वो लो होती है. सो द कोस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू द कोस्ट ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाय पोस्ट और थ्रू कोरियर और आप लेटर के थ्रू जब भेजते हैं उससे बहुत चीप कॉस्ट होती है ईमेल से भेजना. ठीक है, नाउ द स्पीड एन ईमेल इज सच मच फास्टर देन ऑर्डिनरी मेल, बाकी मेलों के कंपैरिजन में ये बहुत तेजी से जाता है. इट कैन रीच टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड, कहीं भी आपको भेजना हो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, वो सेकेंड में हमारा मैसेज वहाँ पहुँचा देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस. अब ये बहुत कन्वीनियंस है, मतलब सेंडिंग और जो रिसीविंग करते हैं हम ईमेल्स की बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट होती है. एंड यू कैन सेंड एन ईमेल फ्रॉम एनी एनीवेयर, कहीं भी आप मेल को भेज सकते हैं. फाइल्स जो होती हैं ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की, वो सेंड की जाती हैं एज एन अटैचमेंट के थ्रू.
एन ईमेल, ठीक है, जो ईमेल से अटैच होके फाइल्स भेजी जाती हैं। द रिसीव, जो ईमेल रिसीव होता है वो आपका स्टोर्ड होता है इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में, कैन बी एक्सेस एज व्हेन नीडेड, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पैम ईमेल्स कुछ होते हैं। सो स्पैम ईमेल्स क्या हैं? एन अनवांटेड ईमेल्स, आपके अनवांटेड ईमेल्स जो आपके सेंड होते हैं टू न्यूमरस पीपल इज नोन एज स्पैम, जो कोई भी मतलब अननोन पर्सन भेज देता है उसे हम स्पैम मेल्स बोलते हैं। स्पैम मेल्स यूजुअली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है रेसिपिएंट्स को टू ओपन इट, मतलब वो कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट कर देंगे अट्रैक्टिव सा कि पर्सन उसको खोलता है मेल को, ठीक है। एंड दीज मेल्स आर यूज फॉर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, किसी सर्विस को एडवर्टाइज के लिए इसका हम यूज करते हैं, मतलब जो लोग होते हैं। स्पैम ईमेल्स में समथिंग ऑल्सो कंटेन्स वायरस, इसके अंदर हमारी वायरस और हिडन मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस को अफेक्ट करें, ठीक है, of computer system, and you should therefore be very cautious while opening spam emails or emails from unknown people। इसलिए हमें अननोन जो स्पैम मेल्स होते हैं उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें हमारी मैलिशियस फाइल्स हो सकती हैं, वायरस हो सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स वाइल सेंडिंग और रिसीविंग। अब हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए जब हम मैसेज भेजते हैं। सो डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, आपका पासवर्ड शेयर नहीं करना है किसी को भी। चेंज योर पासवर्ड रेगुलर मतलब 1 वीक 15 डेज आफ्टर आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ऑलवेज चेक विद योर पेरेंट्स बिफोर रीडिंग ईमेल्स रिसीव फ्रॉम समवन यू डोंट नो, हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स से चेक कराना चाहिए अगर कोई ईमेल आता है आपके पास। डू नॉट रिप्लाई और शेयर नहीं करनी चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, किसी अननोन पीपल के साथ, ठीक है। अटैचमेंट में कंटेन्स, अटैचमेंट में वायरस हो सकते हैं, एंड वायरस अटैचमेंट जो है बिफोर डाउनलोडिंग, वो डाउनलोडिंग मतलब वो उसे पता चल जाता है कि भैया ये डाउनलोड है, हमारी स्पैम वाला मेल है और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नाउ साइन आउट प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द ईमेल अकाउंट, उसे साइन आउट करना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ सेफर माइंडसेट। अब हम सेफ माइंडसेट कैसे अडॉप्ट करेंगे? सो जो कंप्यूटर्स हैं कैन ऑफन गिव अस अ फॉल्स, एक गलत सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें बताते हैं, ठीक है, देते हैं। आफ्टर ऑल नो वन कैन फिजिकली हार्म यू थ्रू अ कंप्यूटर स्क्रीन, आपको कोई फिजिकली थप्पड़ मार दे ये ऐसे कोई आपको हार्म नहीं करेगा। बट टू स्टे सेफ ऑनलाइन हमें सेफ रहना चाहिए। यू विल वांट टू टेक मोर कॉजन्स अप्रोच, आपको बहुत सारे कॉजन्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। क्रिएट अ सेव, एक सेव माइंडसेट हमें क्रिएट करना है व्हेनेवर जब आप ऑनलाइन आते हैं। यू शुड नॉट बी अफ्रेड, आपको डरना नहीं है इंटरनेट यूज़ करते हुए, बट रिमेंबर याद रखना है इट कम्स विद मैनी ऑफ द सेम रिस्क, ये इसमें बहुत रिस्क हो सकता है यू हैड फेस्ड इन द रियल वर्ल्ड, कि आप रियल वर्ल्ड में मतलब जो आप देखते हैं वो उसमें नहीं देखते, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। सो थ्रू आउट दिस लेसन यू विल नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज रिस्क सो यू कैन बी ऑनलाइन विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इन डेंजर, आपको बिना अपने आप को डेंजर में डाले हुए इंटरनेट का यूज करना है या ऑनलाइन आना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं? सो यू विल नीड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू डू जस्ट अबाउट एवरीथिंग ऑन वेब, फ्रॉम चेकिंग योर ईमेल्स टू बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। अब आपको क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्रिएट करनी है आपको, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। एंड वाइल इट्स सिंपल टू यूज़ अ शॉर्ट इजी टू रिमेंबर पासवर्ड, छोटा हो और इजी टू रिमेंबर हो ऐसा पासवर्ड हम यूज़ करते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो पॉज सीरियस रिस्क टू योर ऑनलाइन सिक्योरिटी, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर इन्फॉर्मेशन यू विल वॉन्ट टू यूज पासवर्ड दैट आर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट फॉर समवन एल्स टू गेस वाइल स्टिल कीपिंग दैम रिलेटिवली ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, हमें ऐसा पासवर्ड लगाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए जो लंबा हो, डिफरेंट हो और कोई गेस ना कर पाए, ठीक है। नाउ द टिप्स फॉर क्रिएटिंग, अब क्या टिप्स हैं? सो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है इज वन दैट इजी फॉर यू टू रिमेंबर बट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू गेस, आपके लिए बहुत ईजी है, दूसरों के लिए वो टिपिकल होता है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग अ पासवर्ड। अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस यूज नहीं करना है। दिस टाइप, इस तरीके की इंफॉर्मेशन
पब्लिकली अवेलेबल होती है, वाइल मेक इट ईजियर, जो ईजी बना देती है किसी के लिए फॉर समवन टू गेस योर पासवर्ड, कि वो आपका पासवर्ड गेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यूज अ लॉन्गर पासवर्ड, आपको एक लंबा पासवर्ड यूज करना है। योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6, जिसमें 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ऑल्दो फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होना चाहिए, एंड इट शुड बी इवन लॉन्गर, और वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड, हमें यूज नहीं करना है हर एक अकाउंट पे। इफ समवन डिस्कवर योर पासवर्ड फॉर वन अकाउंट, ऑल ऑफ योर अदर अकाउंट्स विल बी वल्नरेबल। एक अगर आपका कोई पासवर्ड गैस कर लेगा तो फिर वो आपके सभी ऐप्स में या जितने भी आपने जहाँ लॉग इन किया है सबको गैस कर लेगा कि भाई यही पासवर्ड हो सकता है। सो ट्राई टू इंक्लूड नंबर्स, पासवर्ड में हमारे नंबर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, अपर केसेस होने चाहिए, लोअर केसेस होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन द डिक्शनरी, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए जो डिक्शनरी में मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग वन वुड बी अ वीक पासवर्ड, ये एक बहुत ही ज़्यादा वीक पासवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट योर ब्राउज़र रेगुलरली, अपने ब्राउज़र को रेगुलर हमें अपडेट रखना चाहिए। कैसे? सो न्यू वायरस और जो मेलवेयर्स हैं वो क्रिएटेड होते हैं ऑल द टाइम, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर ब्राउज़र रेगुलरली, हमें अपने ब्राउज़र को अपडेट करते रहना चाहिए। सो योर ब्राउज़र विल यूजुअली नोटिफाई व्हेन इट हैज़ एन अपडेट अवेलेबल, बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शंस टू अपडेट मैनुअली, वो हमें अपडेट के लिए मैसेज करते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, बट हमें भी अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस एग्जांपल you were updating Google Chrome to the most recent version, but the exact update procedure will vary depending on your browser। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए कि यहाँ पर ये अपडेट है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट, शुड आई स्टिल यूज एडोब फ्लैश प्लेयर, क्या आप एडोब फ्लैश प्लेयर का यूज़ करते हैं? ओके, सो व्हेनेवर, जब आप कभी यूज़ करते हैं वेब या फिर ब्राउज़र, यूज़ स्मॉल एप्लीकेशन, आप छोटी छोटी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं जिसे प्लगइन्स कहते हैं, जो डिस्प्ले करती हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट, अलग अलग तरीके के कंटेंट्स को। फॉर एग्जांपल एडोब फ्लैश प्लेयर प्लगइन इज ऑफन यूज्ड, वो यूज होता है प्ले करने के लिए वीडियो गेम्स, ठीक है, एंड अदर इंटरेक्टिव कंटेंट को। एंड वाइल फ्लैश प्लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट, जब ये बहुत कॉमनली यूज होता है प्लगइन, सो इट हैज ऑल्सो बिकम लेस पॉपुलर इन रिसेंट ईयर, तो आगे के टाइम में ये बहुत लेस पॉपुलर हो चुका है। एंड देयर आर फ्यू रीजंस, कुछ रीजंस हैं इसके फॉर दिस डिक्लाइन के लिए इन पॉपुलैरिटी में, बिकॉज जो फ्लैश प्लेयर है वो एक रिलेटिवली ओल्ड प्लगइन है, ठीक है, एंड इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली, जो बढ़ता जा रहा है, वल्नरेबल टू ऑनलाइन थ्रेट्स के थ्रू, लाइक वायरस हैं, हैकर्स हैं, और कुछ वेब ब्राउजर्स हैव इन स्टार्ट करते हैं डिसेबलिंग फ्लैश प्लेयर कंटेंट को बाय डिफॉल्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है। सो ऑल्सो बिकॉज फ्लैश प्लेयर जो हैं वो आपके डिज़ाइन होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, एंड इट्स नॉट वेरी गुड एट डिस्प्लेइंग कंटेंट, वो अच्छे नहीं होते मोबाइल डिवाइसेस पे, उस पर डिस्प्ले होता है, इंक्लूडिंग जिसमें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं, ठीक है। सम मोबाइल ब्राउज़र, कुछ ब्राउज़र जो हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं सफारी, ठीक है, फॉर iOS से कांट इवन यूज फ्लैश प्लेयर, वो फ्लैश प्लेयर का यूज नहीं करते। ओके, नाउ शुड आई स्टॉप यूजिंग इट, क्या हम इसको रोक सकते हैं? सो इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, यू डोंट नीड टू कम्प्लीटली स्टॉप यूजिंग फ्लैश प्लेयर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कंप्लीट आप उसको रोक दें, बट वाइल इट इज़ लाइकली टू बिकम इवन लेस कॉमन इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में हम इसका बहुत कम यूज़ करेंगे। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स जो आपके रिक्वायर हैं फ्लैश प्लेयर के थ्रू, जो डिस्प्ले करती हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेंट को, एंड हाउएवर बिकॉज ओल्डर वर्जन जो आपका वल्नरेबल है टू ऑनलाइन थ्रेट्स में, यू विल वांट टू मेक श्योर, आपको श्योर होना है दैट यू आर ऑलवेज यूजिंग द मोस्ट, कि आप हमेशा मोस्ट रिसेंट वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम्स विद द इंटरनेट, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेट के साथ? सो फर्स्ट इज बाय नाउ यू मे हैव रियलाइज्ड, कि आप रियलाइज करते हैं दैट इट इज़ नॉट
वेरी इजी। ये बहुत इजी नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड करना ऑन द इंटरनेट अनलेस यू गिव द राइट कीवर्ड्स, आप सही कीवर्ड्स बताते हैं, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम जो है इंटरनेट के साथ इज फाइंडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, के बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हमें मिले, ओके। इंटरनेट डज नॉट बिलोंग्स टू एनीवन, किसी को बिलोंग्स नहीं करता वो। एनीवन कैन पुट, कोई भी इंफॉर्मेशन पुट कर देता है इसमें, एंड देयर आर नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं होते, कोई इंफॉर्मेशन आपकी चेक नहीं करता है, ओके। एंड लेट्स योर टीचर और पेरेंट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन एंड इट्स सोर्स बिफोर यू यूज इट। आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स ही उसे चेक करते हैं कि आप क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, वो बदलती जा रही हैं। सो इफ़ यू विजिट, अगर आप सेम साइट पे बार बार जाते हैं, सो इन्फॉर्मेशन में भी डिफरेंट अलग अलग आ सकती हैं। ऑल्सो इफ़ यू कंडक्ट अ सर्च, अगर आप कुछ कंडक्ट करते हैं विद द सेम कीवर्ड्स के साथ अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, सो यू मे फाइंड न्यू, तो आप नई वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं दैट हैव बीन एडिड, क्योंकि वो उसमें ऐड हो जाती है। एंड सम साइट्स में हैव बीन डिलीटेड, और कुछ उसमें से डिलीट भी हो जाती हैं, ठीक है। नाउ अनदर प्रॉब्लम क्या है विद द इंटरनेट के साथ, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इज दैट दिस नेटवर्क, के ये जो आपका नेटवर्क है कैरी करता है कंप्यूटर वायरस को, ओके। इससे हमें वायरस मिल सकता है। एंड यू हैव हियर्ड अबाउट अ वायरस अटैकिंग अ कंप्यूटर, अब आपने सुना ही है कि वायरस को किस तरह, कंप्यूटर को किस तरह से वायरस अटैक करता है, ठीक है। अब वायरस एक प्रोग्राम है दैट डैमेज जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है। एंड यू मस्ट ऑलवेज हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एंटीवायरस टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वायरस, एंड दिस सॉफ्टवेयर शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। और आपको पता है इस वायरस से बचने के लिए हम एंटी वायरस का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम अपडेट रहता है और जो हमारी मैलिशियस फाइल है उनसे बचा रहता है, ठीक है। नाउ अवॉइडिंग स्पैम एंड फिशिंग, अब हमें स्पैम को अवॉइड करना है और फिशिंग को भी अवॉइड करना है। सो हाउ टू अवॉइड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ईमेल टू इंस्ट्रक्ट मैसेज, जब हमें ईमेल से इंस्टेंट मैसेज मिलते हैं सोशल मीडिया पर, सो जो इंटरनेट है एक ये एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है स्कैमर्स के लिए, ठीक है, और साइबर क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है। सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ईमेल स्कैम से, मैलिशियस सॉफ्टवेयर और जो आइडेंटिफाई थेफ्ट्स हैं, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझना होगा दैट हाउ टू आइडेंटिफाई, आपको किस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई करना है, अवॉइड करना है पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट को इन योर इनबॉक्स में से जिसमें स्पैम और फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ डीलिंग विद स्पैम, हम स्पैम के साथ कैसे डील करते हैं। सो इफ़ यू हैव एवर रिसीव्ड, अगर आपको कभी भी अनवांटेड ईमेल्स रिसीव होते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सो यू मे ऑलरेडी बी फैमिलियर विद स्पैम आर ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल्स, तो वो जंक ईमेल्स होते हैं, ठीक है। स्पैम मैसेजेस, इसमें आपका कैन क्लटर योर इनबॉक्स को, आपके इनबॉक्स को क्लटर कर सकते हैं एंड मेक इट हार्डर, और वो बहुत हार्डर है टू फाइंड करना ईमेल्स को फॉर यू एक्चुअली वांट टू रीड, कि आपको कौन सा एक्चुअली रीड करना है, ठीक है। इवन जो वॉर्स स्पैम्स हैं उसमें आपकी फिशिंग, स्कैम, मैलवेयर्स ये सब इंक्लूड होती हैं दैट कैन पोज अ सीरियस रिस्क टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के लिए रिस्क बन सकती हैं। फॉर्चुनेटली जो बहुत सारी ईमेल सर्विसेज हैं नाउ इंक्लूड करती हैं सेवरल फीचर्स टू कीप यू प्रोटेक्ट योर इनबॉक्स फ्रॉम स्पैम, कि वो आपके स्पैम को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पैम फिल्टर। अब स्पैम फिल्टर क्या होता है? सो व्हेनेवर यू रिसीव, जब आपको कोई ईमेल रिसीव होती है, सो मोस्ट ईमेल जो बहुत मोस्टली जो ईमेल्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं विल चेक टू सी इफ इट इज रियल और नॉट, कि भैया ये रियल है या फिर वो स्पैम है, ओके। एनी लाइकली स्पैम मैसेज विल बी प्लेस्ड इन द स्पैम, तो वो इस तरह से अगर स्पैम मैसेज होता है वो स्पैम में ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। सो यू डोंट एक्सीडेंटली ओपन दैम व्हेन चेकिंग योर ईमेल, तो आपको उसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पैम ब्लॉकिंग सिस्टम आर नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं होता थ्रू एंड देयर मे बी टाइम्स व्हेन लेजिटिमेट ईमेल्स एंड अप इन योर स्पैम फोल्डर, ये मतलब जो आप ब्लॉक सिस्टम कर देते हो ये कोई परफेक्ट नहीं है कि भाई कोई मैसेज आया स्पैम वाला आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़े दिन बाद वो किसी और साइट से आपका मैसेज आ सकता है, ओके। वी रिकमेंड चेकिंग योर स्पैम फोल्डर, हमें उसे चेक करते रहना चाहिए टू मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट ईमेल, के आपने कोई इंपॉर्टेंट ईमेल मिस तो नहीं कर दिया है,
ठीक है। सो मैनी ईमेल सर्विस, बहुत सारी जो ईमेल सर्विसेज हैं ऑल्सो हैव, इनमें फीचर होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल को एज अ स्पैम। एंड इन जीमेल के अंदर, गूगल मेल के अंदर फॉर एग्जांपल यू कैन सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैसेज, क्लिक कर सकते हैं मार्क एज स्पैम बटन पर, एंड दिस हेल्प्स यू, ये आपको मदद करता है ईमेल प्रोवाइडर फिल्टर में आउट दीज टाइप्स ऑफ मैसेजेस इन फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में ऐसे मैसेजेस आपको ना मिलें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है फिशिंग। ठीक है, सो फिशिंग स्पैम आर मैसेजेस, ये आपके मैसेज होते हैं दैट ट्राई टू ट्रिक यू इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि आप उन्हें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। एंड दीज ऑफन अपीयर टू कम फ्रॉम अ बैंक, ये मैसेजेस आपको बैंक से आ सकते हैं या कोई अदर ट्रस्टेड सोर्स से आ सकते हैं। एंड दे विल यूजुअली वांट यू टू री एंटर अ पासवर्ड, वेरीफाई अ बर्थ डेट और कन्फर्म अ क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, सो ये सब इसमें वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे मांग सकते हैं। फिशिंग मैसेज में वो आपको दिखता है रियल, ठीक है, इनफ एट फर्स्ट ग्लेंस में, बट इट्स सरप्राइजिंगली इजी फॉर स्कैमर्स टू क्रिएट कन्विंसिंग डिटेल्स, लेकिन ये बहुत आपके स्कैमर्स होते हैं जो आपको बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं। तो लेट्स मोर अबाउट आइडेंटिफाई। देखिए फिशिंग को समझने के लिए पहले हम देखते हैं सिमिलर एड्रेस, कि एड्रेस बिल्कुल सिमिलर होता है। सो स्कैमर्स जो है वो ऑफन क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेस दैट यू आर स्लाइटली वेरिएशन फॉर रियल, कि वो आपके रियल एड्रेस से मिलता जुलता होता है। इफ यू लुक क्लोजली, अगर बहुत क्लोजली उसे देखेंगे एड्रेस को, यू विल नोटिस दैट देयर इज एक्चुअली फ्रॉम बैंको फेम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, bankofamericans.com, इस तरह से होगा, लेकिन ऐसा तो कोई बैंक होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जेंट सब्जेक्ट लाइन, उसमें सब्जेक्ट लाइन बहुत अर्जेंट होगी। सो आपके जो ये फ्रॉडलेंट्स ईमेल्स हैं ऑफन यूज होते हैं, सब्जेक्ट्स लाइंस को यूज करते हैं दैट लुक इम्पॉर्टेंट, जो आपको ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शो कंसर्न फॉर योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए कंसर्न कर रहे हैं। सो हु वुड नॉट बी कंसर्न अबाउट एन अलर्ट ऑन अ बैंक अकाउंट, और कौन नहीं चाहता कि भाई हमें बैंक अकाउंट से कंसर्न मिले। ठीक है, नेक्स्ट है लोगो फ्रॉड। अब ये हमारा लोगो भी, मतलब जो कोई ऐसी साइट होती है लोगो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो इट इज इजी टू मेक अ कॉपी ऑफ एनी लोगो, बहुत आसान होता है लोगो कॉपी करना। दिस वन लुक आइडेंटिकल टू बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑफिशियल लोगो, ये एक ऑफिशियल लोगो ही होता है। ठीक है, उसको कॉपी कर लेते हैं, बट दैट डज नॉट मेक इट एनी मोर ऑथेंटिक, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक ही हो। ठीक है, नेक्स्ट है मिसलीडिंग लिंक्स। सो जस्ट बिकॉज दिस लिंक सेज www, ये क्यों होता है, क्योंकि ये लिंक में पहले www आता है, वर्ल्ड वाइड वेब .bankofamerica.com। ठीक है, डज नॉट मीन दैट वेयर इट विल गो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रियल साइट है आपकी। वी रिकमेंड नॉट फॉलोइंग लिंक्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ईमेल्स, इंस्टेड टाइप द वेब एड्रेस। अगर उसमें वेब एड्रेस भी है तब भी आपको उसको नहीं क्लिक करना है। ठीक है, सो द एड्रेस बार, सो यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग, आपको पहले पूरी क्लैरिफाई करना है कि भाई है भी ऐसा या नहीं है। ठीक है, नाउ सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो फिशिंग स्कैम ऑफनली सजेस्ट करता है दैट फेलियर टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करें, विल रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में रिजल्ट आता है, लाइक फ्रीज हो जाता है आपका बैंक अकाउंट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आता है नेटिक्विट्स। ओके, सो नेटिक्विट्स क्या है, द वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट, नेट मतलब इंटरनेट, इसका कॉम्बिनेशन है, और एटिक्विट्स का जो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स सम बेसिक रूल्स को विच नीड टू बी फॉलोड, जो फॉलो करते हैं, जो हमें ज़रूरत है फॉलो करने की वाइल यूजिंग द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक वी कीप इन माइंड, हमें अपने माइंड में ये रखना है कुछ मैनर्स को जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। अदरवाइज वी ऑल्सो नीड टू मेंटेन अ बेसिक, आपको एक बेसिक डेकोरम को मेंटेन करने की ज़रूरत है वाइल यूजिंग इंटरनेट, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, सो आपके नेटिक्वेट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सो चेक व्हाट यू टाइप, आपने क्या टाइप किया चेक करना है, प्रिवेंट करना है स्प्रेडिंग ऑफ एनी रॉन्ग मैसेज, के कोई रॉन्ग मैसेज तो स्प्रेड नहीं हुआ है, बी केयरफुल, केयरफुल लेना रहना है वाइल जब आप प्रोवाइड कराते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द नेट पर, एंड इट मे हैव सर्व कॉन्सिक्वेंसेज, उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इफ एनी मैसेज, अगर कोई मैसेज और मेल टाइप्ड होता है इन ऑल अपर केसेज में
कैपिटल्स में, तो ये कंसीडर्ड होता है शाउटिंग में, ठीक है। डू नॉट हर्ट द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को हर्ट नहीं करना लोगों के लिए वाइल राइटिंग, जब आप कोई मैसेज लिखते हैं ऑन द नेट, इंटरनेट पर। ऑफेंसिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज, हमें यूज नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट, डू ओबे द कॉपीराइट लॉज को हमें ओबे करना चाहिए जब आप कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं या सेव करते हैं एनी कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट से, अदरवाइज इट मे बी कंसीडर्ड एज स्टीलिंग, वो आपका एज अ स्टीलिंग में ही कंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स गलत भी हो जाते हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस सी द ग्लिम्स ऑफ दिस चैप्टर। इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स स्प्रेड फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेट कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? www, ओके। वर्ल्ड वाइड वेब एक लार्ज सिस्टम है मैनी पेजेस का जो इंटरलिंक करता है एक दूसरे को विद ईच अदर, ओके। इंटरनेट कैन ऑल्सो बी यूज, इंटरनेट का हम यूज करते हैं मेल्स को सेंड करने के लिए और लेटर्स को सेंड करने के लिए, ठीक है। एंड ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपका कंसिस्ट करता है यूजर नेम और डोमेन नेम्स को ऑफ द सर्वर के, ठीक है। जो यूजर नेम है और जो आपका डोमेन नेम है वो आपका ईमेल एड्रेस है जो सेपरेटेड होता है @ सिंबल से। योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर्स लंबा पासवर्ड होना चाहिए। मैलिशियस वेबसाइट्स जिसमें आपकी डिफेक्टिव वेब एड्रेसेस होते हैं कि यूजर्स को वो ट्रिक कर सकें, ओके। सम वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स आपकी डिस्प्ले करती हैं लॉक सिंबल को इन द एड्रेस बार के अंदर। और लास्ट है जो फिशिंग स्कैम्स हैं, वो आपके मैसेजेस होते हैं दैट ट्राई टू ट्रिक यू, जो आपको ट्राई करते हैं कि वो ट्रिक कर सके, अपनी बातों में उलझा सकें, इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और आपसे इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे प्रोवाइड करा सकें, ओके। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।